नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है वैभव सिंह गुप्ता और मैं स्वागत करता हूं आपका आज के इस पॉडकास्ट में। तो लगभग 20 से 25 दिन या मुझे लगता है 1 महीना हो चुका है मुझे पिछला पॉडकास्ट डाले हुए, और आप सब इतनी बेसब्री से इंतज़ार करते हैं और आप सब मैसेज करते हैं, डीएम करते हैं। अच्छा लगता है कि आप केयर करते हैं और आप सुनते हैं, सीखते हैं, समझते हैं। कुछ मजबूरियां मेरी भी होती हैं क्योंकि पॉडकास्ट रिकॉर्ड करने में और उसके बारे में प्लान करने में और उसके बारे में कुछ अच्छी चीज़ें और अच्छी चीज़ सीखने में, देखने में, लिखने में वक्त लगता है, तो इसके लिए थोड़ा वक्त लग जाता है। तो मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। और मेरे पॉडकास्ट बनाने का कारण ये भी होता है कि मैं समझता हूँ कि वो मेरी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ हो या कम से कम ऐसा हो जिससे आपको और मुझे दोनों को कुछ सीखने को मिले। और मैं जो बात बोल रहा हूँ वो मेरे लिए भी उतनी ही लागू है जितनी कि आपके लिए लागू है। ऐसा नहीं कि मैं बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल हूँ या बहुत ही ज़्यादा एजुकेटेड हूँ। मैं आप जैसा बिल्कुल एक आम आदमी हूँ जो कि पढ़ना पसंद करता है, लिखना पसंद करता है, सीखना पसंद करता है और आगे बढ़ने की चाह रखता है। और अगर आप आगे बढ़ने की चाह नहीं रखते तो मुझे नहीं लगता कि आप किसी पॉडकास्ट को सुनते होंगे, क्योंकि पॉडकास्ट में 2 चीज़ें हो सकती हैं। एक तो इन्फॉर्मेशन, नॉलेज या कुछ सीखने की बातचीत, दूसरा एंटरटेनमेंट। तो एंटरटेनमेंट वाले ज़्यादातर पॉडकास्ट जो होते हैं उसमें बस एक्टर्स के या बड़े सेलिब्रिटीज़ के प्रमोशंस होते हैं, या वो बुक प्रमोट करते हैं या वो मूवी प्रमोट करते हैं या किसी भी चीज़ या तरीके को प्रमोट करने आते हैं। तो वो बातचीत करते हैं जो कि बहुत ही जनरलाइज्ड और बहुत ही नॉर्मल होती है। तो मुझे बड़ी खुशी होती है जब आप पॉडकास्ट सुनते हैं, उससे कुछ सीखते हैं और अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं। तो उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार। और मैं समझता हूँ कि आपके साथ मैं भी सीखता हूँ, क्योंकि आप लोग मैसेज करते हैं कि पॉडकास्ट नहीं आ रहा है, तो अच्छा लगता है और फिर उत्सुकता बनी रहती है और फिर इससे जुड़ाव बना रहता है कि नहीं, मैं अगर पॉडकास्ट नहीं डाल पा रहा हूँ, बना पा रहा हूँ, तो उसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। तो ये तमाम बातें हैं और शुक्रिया इन सब चीज़ों के लिए, इतना प्यार देने के लिए। आइए हम चलते हैं आज के अपने पॉडकास्ट की ओर। तो हम में से एक ने ही मुझे मैसेज किया है और इस टॉपिक के बारे में बात करने के लिए प्रेरित किया है। और ये टॉपिक बहुत ही कॉमनली नेगलेक्टेड टॉपिक है। इस टॉपिक पर बात नहीं होती, इस टॉपिक पर कोई बात नहीं करना चाहता। बड़ी आम सी बात है लेकिन बड़ी गुमनाम सी चीज़ है। तो आप सब तैयार हो जाइए कुछ अलग, कुछ नया और कुछ बेहतरीन समझने सीखने के लिए। पर एक शिकायत है मुझे आपसे कि आप कमेंट नहीं करते, आप मैसेजेस कम लोग करते हैं। कुछ ही लोगों के मैसेजेस आते हैं, कमेंट्स आते हैं। अगर आप सुनते हैं तो आप अगर ग्रुप में मैसेज नहीं कर सकते तो आप डीएम कर सकते हैं। आप इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करें और वहाँ मैसेज करें, अपनी बात बताएं। आप जैसा पॉडकास्ट सुनना चाहते हैं, आप पॉडकास्ट में आपको क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, ये भी आप बताएं और बेहिचक बताएं। ऐसा नहीं कि आप बुरा कहेंगे तो मैं कहूँगा कि नहीं, मैं तो बड़ा अच्छा बनाता हूँ या मैं बहुत एक्सपर्ट हूँ। नहीं, मैं इतना एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं सीख रहा हूँ। मेरा पहला पॉडकास्ट एपिसोड और ये अब का पॉडकास्ट एपिसोड, पिछले 60-65 एपिसोड्स में मैंने हर बार कुछ ना कुछ सीखा है। बोलने का तरीका, उच्चारण करने का तरीका, एडिट करने का तरीका और टॉपिक्स पर रिसर्च करने का तरीका और तमाम चीज़ें हैं। तो आप अपना सजेशन बिल्कुल दें और ये बिल्कुल ना सोचें कि आप सजेशन देंगे और मैं उसे एक्सेप्ट नहीं करूँगा या समझूंगा नहीं। हो सकता है वो सजेशन मेरे एक्सेप्ट करने लायक हो ही ना, लेकिन फिर भी मैं उसे सुनूंगा ज़रूर और समझूंगा कि मैं क्या कर सकता हूँ इसमें। और हो सकता है आपका सजेशन बिल्कुल लाजवाब हो और मैं तुरंत उसे एक्सेप्ट कर लूँ और मुझे लगे कि यार ये बात मेरे दिमाग में क्यों नहीं आई, मैं इसे क्यों नहीं सोच पाया और इसे तो तुरंत करना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज का हमारा पॉडकास्ट का विषय है कि, और विषय जो ये है मैंने आपसे पहले ही बताया कि एक मेरे दोस्त ने ही इसे रिकमेंड किया है, प्रेरित किया है। तो वो कहते हैं वो एग्ज़ाम देने गए थे, किसी चीज़ का एग्ज़ाम था और एग्ज़ाम में उन्होंने डिस्पैरिटी देखी, उन्होंने भेदभाव देखा और कुछ लोगों ने पैसा देकर वो एग्ज़ाम किसी और से लिखवा लिया या ख़ुद ही उन्होंने कोई ऐसा माध्यम जुगाड़ कर लिया जिसमें एग्ज़ाम में ही उन्हें हेल्प मिल गई। और जिन्होंने ये प्रेरणा दी है उन्होंने कोई पैसा नहीं दिया या कोई जुगाड़ उनका नहीं लग पाया, तो उन्हें एग्ज़ाम खुद से देना पड़ा। और
तो क्या ये अंतर, ये डिस्पैरिटी होनी चाहिए और क्या ये ठीक है या नहीं? तो इसका सीधा जवाब ये है कि ये ठीक तो बिल्कुल नहीं है, और इसको ठीक जो कोई कह भी नहीं सकता। और ख़राब इसमें ये है कि हम ज़्यादातर लोग इसमें कुछ कर नहीं सकते। अगर आप गवर्नमेंट में हैं, आप पॉलिटिक्स में हैं, तो आप इसमें इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। आप जुडिशियरी में हैं तो आप चेकिंग बढ़ा सकते हैं और सिस्टम दुरुस्त कर सकते हैं। लेकिन आम आदमी, किसी भी स्टेट में आप हो, आप खुद देखिए कि गवर्नमेंट एग्ज़ाम कराती है, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट्स, हर बार पेपर लीक होते हैं, कभी कम कभी ज़्यादा। कोई ऐसा एग्ज़ाम नहीं होता जिसमें पेपर लीक ना हो, कोई ऐसा एग्ज़ाम नहीं होता जिसके पर्चे पहले से लोगों को पता ना हो, कोई ऐसा एग्ज़ाम नहीं होता जिसमें सॉल्वर ना बैठते हों, कोई ऐसा एग्ज़ाम नहीं होता जिसमें कुछ कॉलेजेस, कुछ स्कूल्स, कुछ सेंटर्स बिके हुए नहीं होते। और ऐसा नहीं होता कि दूसरों के नाम पर दूसरे लोग परीक्षा ना देते हों। ऐसा भी नहीं होता कि कुछ लोग चीटिंग करके काबिल स्टूडेंट्स की जगह ले लेते हों। ऐसा सब कुछ होता है, हर चीज़ होती है दुनिया में। लेकिन इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? तो हम कुछ चीज़ें कर सकते हैं। जैसे पहली, कि हम बेतहाशा मेहनत कर सकते हैं कि हम, अगर मेरिट की बात है तो हम मेरिट में आएँ, अगर परसेंटेज की बात है तो हम परसेंटेज में आएँ। दूसरी चीज़ क्या कर सकते हैं? दूसरी चीज़ ये कर सकते हैं कि जो हो रहा है उसे होने दें। अगर हम उतने पावरफुल हैं तो अपनी पावर का इस्तेमाल करें, जुडिशियरी को बताएं, सरकार को बताएं, या जो कर सकते हैं वो करें। और अभी तो मेरी समझ में यही आता है, और मैंने कुछ वीडियोस देखे और बहुत सारे तमाम, आप जानते होंगे, हर तीसरे महीने, हर दूसरे महीने कहीं ना कहीं एग्ज़ाम्स होते हैं और पेपर लीक होता है। तो सीधी बात और बहुत ही कड़वी बात, बहुत ही कटु बात, कि हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। कुछ चीज़ें हमारे बस में होती हैं, कुछ चीज़ें हमारे बस में नहीं होती। फिर भी हम ये कर सकते हैं कि हम अपनी पीढ़ी को, अपने दोस्तों को, अपने साथियों को इसलिए प्रेरित कर सके कि वो सही से अपना काम करें, पढ़ें लिखें और आगे बढ़ें। पता नहीं ये मेरी बात कहाँ तक सही है, और मैं भी इसमें कोई निष्कर्ष नहीं निकाल पाया हूँ। और मैं अगर कह रहा हूँ कि कुछ ही रास्ते हैं, तो यकीन मानिए मुझे भी इतनी समझदारी नहीं आई है, मेरे पास इतनी नॉलेज नहीं है कि मैं इसका निष्कर्ष निकाल सकूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि इस विषय पर मुझे क्या बात करनी चाहिए। लेकिन इस बात को तो आप मान ही लें कि कोई व्यक्ति अगर किसी के हक की लड़ाई में उसके हक से आगे आकर बेईमानी करके या अपने वर्चस्व का प्रयोग करके, अपने धन का प्रयोग करके गलत तरीके से किसी हकदार का हक छीनता है, तो वो ऊपर वाला कुछ न कुछ, किसी न किसी तरीके से हिसाब करता है। हालांकि ये बहुत ही वेग स्टेटमेंट है, बहुत ही भ्रामक और बहुत ही ऐसा क्या कह सकते हैं उसे, कल्पनात्मक स्टेटमेंट है कि ऊपर वाला देख लेगा। लेकिन हमारी तो कभी कभी ऐसा होता है कि उम्र निकल जाती है, आखिरी अटेम्प्ट होता है, नहीं हो पाता, पेपर लीक हो जाता है, बाद में कैंसिल हो जाता है, कोर्ट्स में चले जाते हैं पेपर के मसले, और वो फिर सुलझाए जाते 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 हमारी उम्र निकल जाती है, या हमारा अटेम्प्ट निकल जाता है, या पढ़ाई से हमारा मन टूट चुका होता है। तो यहाँ सही और गलत क्या है मुझे तो समझ नहीं आ रहा है। अगर आप अपनी बात रखना चाहते हैं तो आप ज़रूर बताएं कि आप क्या समझते हैं कि पेपर लीक होते हैं, लोग पैसा देकर पेपर पास होते हैं, पैसा देकर नौकरियां प्राप्त करते हैं, पैसा देकर मेरिट बनवाते हैं, सब कुछ करते हैं जो आप समझ सकते हैं। और ये कोई आइडियलिस्टिक बात नहीं है कि हमारी सरकार बड़ी अच्छी, उनकी सरकार बड़ी बुरी। हर सरकार में ये होता है, कुछ सरकारों में कम होता है, कुछ सरकारों में ज़्यादा होता है, कुछ प्रदेशों में कम होता है, कुछ प्रदेशों में ज़्यादा होता है। पता नहीं किस चीज़ से इसे कंपेयर करना चाहिए, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। और मैंने कुछ इस पे बोलने का या लिखने का प्रयास किया, लेकिन मेरी समझ से बाहर है ये चीज़। कम शब्दों में इतना ही क्यों कह सकता हूँ कि ठीक तो नहीं है, लेकिन इसका कोई तोड़ जनता के वश में तो नहीं है। जनता के वश में सिर्फ इतना है कि वो अपना काम करे, स्टूडेंट के वश में सिर्फ इतना है कि वो पढ़ाई करें और अपना काम बेहतर ढंग से करें, और उम्मीद करें कि सरकारें बेहतर काम करेगी, लेजिस्लेचर बेहतर काम करेगा, कोर्ट्स बेहतर काम करेंगे, और जो परीक्षा लेती हैं एजेंसीज वो बेहतर ढंग से काम करेंगी और निष्पक्ष परीक्षा कराएंगी। अब किस हद तक ये होता है आप और मैं इस बात का अंदाज़ा लगा ही सकते हैं, और
न्यूज़पेपर्स और टीवी चैनल्स के माध्यम से जान ही सकते हैं। अब इस पर क्या कहा जाए और क्या निष्कर्ष निकाला जाए, ये बड़ी डिबेटेबल चीज़ है। आप क्या कहना चाहते हैं, आप ज़रूर बताइए, क्योंकि इस विषय पर मैं ज़रूर आपकी राय जानना चाहूँगा। आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, फेसबुक पर मैसेज कर सकते हैं, टेलीग्राम पर डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, या फिर चैट में या कमेंट में आप अपनी बात रख सकते हैं। मैं सच में बहुत जानना चाहता हूँ, उत्साहित हूँ इस बात को जानने के लिए कि क्या हो सकता है और कैसे इस चीज़ को सुधारा जा सकता है, और कुछ भी जो आप कहना चाहते हैं। बहुत जल्दी हम फिर मिलेंगे अपने अगले पॉडकास्ट में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, हेल्दी खाएं, हेल्दी रहें, और सबसे ज़रूरी चीज़, बड़े ख्वाब देखें। तब तक के लिए मैं वैभव सिंह गुप्ता लेता हूँ आपसे इजाज़त। शुक्रिया।